आइए दोस्तों, अब हम numpy में मैथमेटिक ऑपरेशन देखेंगे। चलिए पहले अपनी numpy को इंपोर्ट करा लेते हैं। इसको हम रन करते हैं। देखिए हमारी numpy इंपोर्ट हो गई है दोस्तों। अब दोस्तों हम दो 2D अरे क्रिएट कर लेते हैं 3x3 के, जिनमें हमारी 9 डिजिट रहेंगी। चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। देखिए हमने सबसे पहले np.arange लिखा और 1,10 तक उसको रेंज दी है ताकि हमारे 9 डिजिट आ जाएं, और उसके बाद हमने डॉट लगाया और रीशेप दिया है और राउंड ब्रैकेट के अंदर 3x3 लिया है। ठीक है, अब इसको रन करते हैं और इसको एक वेरिएबल में साइन करा है अरे 1 में और अरे 2, यानी कि दो बना रहे हैं हम दोस्तों, दो अरे बना रहे हैं, 2D अरे बना रहे हैं दोस्तों और 3x3 में बना रहे हैं। चलिए इसको रन करके दिखा देता हूं। तो देखिए हमारे पास दो 2D अरे आ गए हैं दोस्तों। पहली ये है और दूसरी ये है दोस्तों, दोनों ही सेम बनाई है हमने। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अब इन्हें अरिथमेटिक ऑपरेटर प्लस से जोड़ के देखते हैं कि हमें क्या रिजल्ट मिलता है। देखिए अरे 1 है, ये अरे 2 है, तो इसको जब हम रन करेंगे तो इनने हमें जोड़ के दे दिया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों एडिशन को हम ऐड फंक्शन से भी सेम आंसर ला सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, numpy.add ऐड फंक्शन, राउंड ब्रैकेट में हम अरे 1 और अरे 2 को देंगे और उसके बाद इसको रन करेंगे। तो देखिए हमारे पास सेम ही आंसर आ गया है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों माइनस करना देख लेते हैं। पहले हम माइनस के चिन्ह यानी कि अरिथमेटिक ऑपरेटर से देखते हैं। इसको हम रन करते हैं। हमने लिखा है अरे 1 और अरे 2, तो देखिए हमारे पास क्या आया है, 0 0 आ गई है। यार कैसे आएंगे मैं दिखा देता हूं। जब इस 2 में से दोस्तों नहीं देखिए यहां से, जब इस 1 में से जब ये 1 जाएगा तो 0 आएगी, 2 में से 2 जाएगा तो 0 आएगी, 3 में से 3 जाएगा तो 0 आएगी। इसीलिए हमने सेम ही डिजिट रखी थी और सेम ही अरे बनाए थे, 2D अरे जो बनाए थे। ठीक है, अब देखिए हम इसको अगर हमें सबट्रैक्ट फंक्शन से यूज करना है तो देखिए कैसे लिखेंगे, np.subtract और राउंड ब्रैकेट में अरे 1 और कोमा अरे 2। अब इसको रन करेंगे तो देखिए सेम ही आंसर आएगा हमारा। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों डिवीजन देख लेते हैं, यानी कि इनको भाग करना देख लेते हैं। सबसे पहले हम भाग का जो साइन है ऑपरेटर डिवीजन का, उससे करके देखते हैं क्या हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। तो देखिए हमारे पास 1 1 आ गया। ठीक है, और 1 1 कैसे आया, जब किसी संख्या को उसी संख्या से भाग देते हैं तो हमारा 1 आता है हमेशा। ठीक है, अब इसको हम अपने मैथमेटिक ऑपरेटर यानी कि फंक्शन numpy के फंक्शन से यानी कि डिवीजन वाले फंक्शन से रन करके देखते हैं हमें क्या आता है दोस्तों। उसकी क्वेरी लिखेंगे np.divide राउंड ब्रैकेट, उसके अंदर अरे 1 और अरे 2 देंगे और इसको रन करते हैं तो देखिए सेम ही आंसर आ रहा है हमारा। ठीक है दोस्तों, और देखिए मैं ये क्वेरी इसलिए लिख के रखता हूं ताकि हम थोड़ा टाइम सेव कर सकें, ताकि आपको जल्दी कंटेंट मिले और जल्दी समझ सकें। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों मल्टीप्लाई करना देख लेते हैं। पहले हम मल्टीप्लाई के चिन्ह से यानी कि उसके ऑपरेटर से करते हैं। देखिए हम इसको रन करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, हमने अपने इसमें अरे 1 इंटू अरे 2 लिया है। ठीक है दोस्तों, इसको रन करते हैं तो देखिए हमारा आंसर आ गया है दोस्तों। 1 की जब 1 में मल्टीप्लाई होगी तो 1 आएगा। देखिए कैसे आ रहा है, मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ। हमारा ये रहा, 1 की जब 1 में मल्टीप्लाई होगी 1 आएगा, 2 की जब 2 में होगी तो 4 आएगा, और 3 की जब 3 में होगी तो 9 आएगा। और वो ही यहाँ पे आया दोस्तों, देखिए ये आ रखा ना। अब इसको हम इसके फंक्शन से यानी कि numpy का जो फंक्शन है मल्टीप्लाई वाला, उससे इसको रन करके देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आता है। तो उसके लिए क्वेरी है np.multiply और राउंड ब्रैकेट में अरे 1 और अरे 2। ठीक है, अब इसको रन करते हैं तो देखिए सेम ही आंसर आ गया हमारे पास दोस्तों। ठीक है, ओके दोस्तों, अब दोस्तों हम मैट्रिक्स प्रोडक्शन देख लेते हैं। देखिए अरे 1 और एट द रेट का जो साइन लगाया हमने अरे 2, इन दोनों के बीच में लगाया है। इससे क्या होएगा दोस्तों, इससे ये मैट्रिक प्रोडक्शन देगा। अब इसको हम रन करते हैं और हम दिखाते हैं तो ये कैसे काम करता है ये भी हम बता देते हैं। ये दोस्तों ऐसे काम करता है, देखिए हमारी वो कहाँ गई, ये रही अरे। ये पहली रो को और दूसरी वाले जो अरे है
उसके कॉलम से मल्टीप्लाई करेगा और उसके बाद हमें ये आंसर देगा दोस्तों। ठीक है, इसे मैट्रिक्स प्रोडक्शन कहते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों अब हम मैक्स और मिन का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हम आपको अपनी एक अरे दिखा देते हैं, इसको रन करते हैं। देखिए दोस्तों ये हमारी अरे है, अरे 1 है ये हमारी। चलिए इसमें हम मैक्स लगाएंगे तो हमारा आंसर कैसे आएगा दोस्तों। देखिए जब हम अरे 1 में डॉट मैक्स लिखेंगे दोस्तों और इसको रन करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 9, जो कि एक इसमें जो सबसे बड़ी डिजिट है उसको शो करेगा। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अगर हमें अपनी अरे में कितनी इंडेक्स वैल्यू है वो जाननी है तो हम उसके लिए अपनी क्वेरी लिखेंगे अरे डॉट arg मैक्स और राउंड ब्रैकेट बंद। अब इसको हम रन करेंगे दोस्तों तो देखिए ये हमें आंसर देता है 8। क्योंकि दोस्तों 8 क्यों देता है, ये जो पहला कॉलम है मतलब ये जो पहली डिजिट है ये हमारी 0 से स्टार्ट होती है और पाइथन में जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होता है। यानी कि ये 1 जहां पर है वो 0 है और जहां पर 2 है वहां पर 1 है और जहां पे 3 है वहां पे हमारा 2 होगा। ठीक है, इस तरह से होगा और जहां पे ये 9 है वहां पे 8 है। इस तरह से ये स्टार्ट होता है। ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों हमें हर कॉलम से अपनी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो उसके लिए हम क्वेरी लिखेंगे अरे डॉट मैक्स राउंड ब्रैकेट एक्सिस बराबर 0 यानी कि इज इक्वल टू 0 और राउंड ब्रैकेट को बंद करेंगे और इसको हम रन करेंगे। तो देखिए इसने 7 8 9 दिया है, यानी कि ये जो वैल्यू इसने दी है हमें ये कॉलम की दी है दोस्तों। इस 0 का मतलब होता है कॉलम और 1 का मतलब होता है रो। तो देखिए 1 4 7 यानी कि ये एक कॉलम है, 2 5 8 ये एक कॉलम है, 3 6 9 ये एक कॉलम है। तो ये जो तीनों लास्ट की वैल्यू है ये इन तीनों कॉलम की वैल्यू इसने निकाल के दी है हमें। ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों हमें मैक्सिमम वैल्यू हर रो में से चाहिए, पहले हमने कॉलम में देखा था, देखिए दोस्तों अब हमें रो में से चाहिए तो यहाँ पे 0 की जगह बस हम 1 लिख देंगे। सिंटैक्स वही रहेगा अरे डॉट मैक्स राउंड ब्रैकेट एक्सिस इज इक्वल टू 1। अब इसको रन करेंगे तो दोस्तों हमें देखिए 3 6 9 आ गया है। तो अब ये रो में से कैसे दे रहा है मैं दिखा देता हूँ। देखिए ये रो हमारी ऐसे होती है, ऐसे ऐसे, और इनमें इसमें हमारा 3 है, इसमें 6 है और इसमें 9 है। तो देख लीजिए 3 6 9 हमारा आ गया है। ठीक है दोस्तों अब मिनिमम वैल्यू को देख लेते हैं। देखिए हमने सिंटैक्स पेस्ट कर दिया है अरे 1 डॉट मिनिमम, मिनी का मतलब होता है मिनिमम वैल्यू और राउंड ब्रैकेट बंद और इसको रन करते हैं तो देखिए ये 1 आ गया है और आपको दिखा देता हूं। देखिए ये हमारी मिनिमम वैल्यू है। ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों हमें हर कॉलम में से मतलब मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए सिंटैक्स है हमारा अरे डॉट मीन राउंड ब्रैकेट एक्सिस इज इक्वल टू 0। अब इसको रन करेंगे तो देखिए हर कॉलम में से इसने 1 2 3 दे दिया, मतलब मिनिमम वैल्यू दे दी है। चलिए मैं दिखा देता हूं। देखिए इस 1 4 7 इस कॉलम में 1 हमारी मिनिमम वैल्यू है, 2 5 8 इस कॉलम में हमारी 2 मिनिमम वैल्यू है, 3 6 9 इस कॉलम में हमारी 3 मिनिमम वैल्यू है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों 1 2 3। ओके दोस्तों। अगर दोस्तों हमें मिनिमम वैल्यू का इंडेक्स नंबर चाहिए तो देखिए हम क्या सिंटैक्स लिखेंगे अरे डॉट arg मिनिमम और राउंड ब्रैकेट बंद। अब इसको हम रन कराएंगे तो देखिए हमारे पास आ जाएगी 0, क्योंकि 1 की जो इंडेक्स वैल्यू है वो 0 है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और अगर दोस्तों हमें अपने 1D अरे यानी कि अरे 1 की सभी वैल्यू को जोड़ना है तो उसके लिए फॉर्मूला है np डॉट सम। ये हमारी क्वेरी है। ठीक है, या सिंटैक्स कह लीजिए, फॉर्मूला कह लीजिए या क्वेरी कह लीजिए। ठीक है, जो आपको सही लगे वो समझ लीजिए। और इसको जब हम रन करेंगे तो ये उन सब की वैल्यू को जोड़ के दे देगा। आइए मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए ये 4 2 3 4 5 6 और ये इन सबको जोड़ेगा तो हमारी वैल्यू आएगी ये 45। ठीक है दोस्तों। और अगर हमें दोस्तों
हर कॉलम का जोड़ चाहिए, यानी कि रिटर्न वैल्यू सम होनी चाहिए ईच कॉलम की, तो उसके लिए सिंटैक्स है हमारे पास np डॉट सम राउंड ब्रैकेट में अरे 1 कोमा एक्सिस इज इक्वल टू 0। अब इसको हम रन करेंगे तो देखिए हमारे पास आंसर आया है 12, 15 और 18। चलिए बताता हूँ कैसे आया है दोस्तों। कहाँ है हमारा अरे, देखिए ये रहा। तो यानी कि कॉलम क्या आया, यानी कि पहले हमारा 12 आया था, देखिए 7, 4, 1 यानी कि 12। फिर दूसरे कॉलम पे आ जाते हैं 2, 5, 8 यानी कि 15। और तीसरे कॉलम पे आ जाते हैं दोस्तों 3, 6, 9 यानी कि 18। तो देखिए हमारा आंसर बिल्कुल यही आया 12, 15 और 18। ठीक है दोस्तों। अगर दोस्तों हमें हर रो का जोड़ चाहिए यानी कि सम चाहिए तो उसके लिए क्वेरी है np डॉट सम राउंड ब्रैकेट में अरे 1 कोमा एक्सिस इज इक्वल टू 1। अब इसको रन करेंगे तो दोस्तों हमारे पास आ जाएगा 6, 15, 24 यानी कि 6, 15, 24। आइए मैं बताता हूँ कैसे आया ये। देखिए हमारा अरे कहाँ है, देखिए ये से जब ये रो की तरह जोड़ेगा 1, 2 और 3 को तो 6 आएगा हमारा। ये देखिए ऐसे जोड़ेगा इसको, ठीक है। और जब इसको जोड़ेगा देखिए 4, 5, 9 और 6 यानी कि 15। तो देखिए यहाँ पे 15 आ गया, ठीक है। और जब इसको 7, 8, 9 को जोड़ेगा तो देखिए दोस्तों हमारे पास क्या आएगा 24। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ये हमें आंसर देता है। और अगर दोस्तों हमें अपने अरे 1 का हमें मीन निकालना है, यानी कि पदों का योग, पदों की संख्या, मीन डेविएशन वो निकालना, माध्यिका जिसे बोलते हैं हिंदी में, तो इसके लिए क्वेरी है np डॉट मीन राउंड ब्रैकेट में अरे देंगे, उसके बाद रन करेंगे। तो देखिए ये हमारा 5.0 इसका मीन आ गया। और ये कैसा आया मैं बता देता हूं आपको। ये देखिए स्टैटिक्स में होता है ये देखिए जितने भी हमारी डिजिट हैं इनका जोड़ और इनकी संख्या से इनको जब भाग देंगे तब हमारे पास ये हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। और अगर दोस्तों हमें अपने अरे का स्क्वायर निकालना है तो क्वेरी रहेगी हमारी np डॉट स्क्वायर राउंड ब्रैकेट में अरे देंगे, उसके बाद इसको रन करेंगे। तो देखिए इसने हमारे जो भी अरे थे डिजिट थी उनके स्क्वायर निकाल के दे दिए हैं। ठीक है दोस्तों। और अगर हमें अपनी अरे का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो देखिए उसके लिए क्वेरी है np डॉट std और राउंड ब्रैकेट में अरे लगाएंगे और इसको हम रन करेंगे दोस्तों। तो देखिए ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया है। ठीक है दोस्तों, जिसको std से हम इसको याद रखते हैं। और अगर दोस्तों हमें हमारे अरे का एक्सपोनेंट निकालना है, मतलब e की पावर x, तो देखिए उसके लिए सिंटैक्स क्या है np डॉट exp राउंड ब्रैकेट में हम अपना अरे देंगे और उसके बाद रन करेंगे। तो देखिए ये दोस्तों हमारा एक्सपोनेंट निकल के आ गया है अरे 1 का, जिसे हम e की पावर x भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। और अगर हमें दोस्तों अपने अरे का लॉग निकालना है तो देखिए हम अपना सिंटैक्स लिखेंगे np डॉट लॉग राउंड ब्रैकेट में अरे और इसको हम रन करेंगे। तो देखिए ये हमारे जो डिजिट थी उनका लॉग निकल के आ गया है। ठीक है दोस्तों। और अगर हमें दोस्तों लॉग की पावर 10 यानी कि हमारा जो सिंटैक्स है np डॉट लॉग 10 राउंड ब्रैकेट में हमारा अरे है, अगर वो निकालना है तो दोस्तों देखिए हमारा आंसर क्या आएगा। इसको हम रन करते हैं तो देखिए हमारा आंसर आ गया है दोस्तों। इसने हमारी डिजिट का log 10 निकाल के दे दिया है दोस्तों, जो इसको log बेस भी बोलते हैं, बेस log की पावर बेस 10। ठीक है, ओके दोस्तों।